Hello friends, myself Tripurari Kumar and I am welcoming you in my YouTube channel Ambitious Classes. Today I will teach you electricity. We know very well electricity is an important source of energy in the modern time. Electricity is used in our homes and in transport. Just we take some examples like electricity is used in our home for lighting purpose, for operating fans and heating purpose. In industry, electricity is used to run various types of machines. In transport sectors, electricity is being used to pull electric trains. In this class, we discussed some topics like electric charges, current, potential difference, Ohm's law, series and parallel. Now, first of all, I discuss electric charge, then current also. Then, first of all, we try to understand what is electric charge. Electric charge is a type of charge like positive charge and negative charge. Then, first of all, we take an example. This example you learned in junior sections, junior class. Like if you have a comb and if you attach tracts that some pieces of paper you have learned in your previous classes. जैसे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉम्ब होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें चार्जेज के बारे में समझने होंगे। चार्जेज क्या होता है, कितने टाइप्स के चार्जेज होते हैं, फिर हम लोग करेंट्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ। जैसे आप एक कॉम्ब को पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों से अगर आप अट्रैक्ट करते हो, अगर उसके कांटेक्ट में लाते हो, तो देखोगे आप कि वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप उसी कॉम्ब को रब करते हो अपने ड्राई हेयर में, आफ्टर दैट इफ़ यू कॉन्टेक्ट दैट कॉम्ब in your hair, then you got the comb is attract some pieces of paper. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्ब है, आफ्टर रबिंग कॉम्ब विथ योर ड्राई हेयर, तो वो जो हमारा कॉम्ब है वो उस छोटे छोटे पीसेस के जो पेपर्स आप रखे हो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग रब नहीं किए थे उस कॉम्ब को तो उसमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब हम लोग रब किए उसी कॉम्ब को विथ आवर हेयर्स, ड्राई हेयर्स, तो आप देखोगे कि वो उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी होते हैं, हम अपने डेली के लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग फैंस, हीटिंग पर्पस, लाइटिंग पर्पस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में बताऊँगा। देखिए, चार्ज जो होता है ये भी रब करने से ही आपको मिलता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि ग्लास रड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, इफ़ यू रब ग्लास रड विथ सिल्क क्लॉथ, देन यू गॉट पॉजिटिव चार्ज। And if you rub a bonite rod with woolen cloth, then you got negative charge. इस तरह से हम लोग को पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज।
देखिए ये चार्ज जो है यहाँ पे मैं 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। जो हमारा पहला होगा वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड टाइप इज नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि इफ़ यू रब ग्लास रड विथ सिल्क क्लॉथ, अगर आप ग्लास रड को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लास रड को अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विथ अ सिल्क, एंड इफ यू रब ebonite rod with woolen cloth, तो देखिए यहाँ पे 2 थिंग्स आपको मिला। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पहला वाला जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। और पॉजिटिव चार्ज आप अगर ग्लास रड को रब करते हो सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और अगर आप एबोनाइट रड को वुलन क्लॉथ्स के साथ रब करते हैं तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। इसको ध्यान में रखना है आपको, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको ध्यान में रखना है। वन मोर थिंग हियर, पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। अब बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसमें आप देखेंगे कहीं पे प्लस लिखा हुआ रहता है, कहीं पे माइनस लिखा हुआ रहता है। इनफैक्ट मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, जैसे आपका मोबाइल का सेल फ़ोन होगा, उसमें भी अगर आप बैटरी को बाहर निकालते हो और उसमें अगर आप देखते हो तो लिखा मिलेगा वन प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेस पे नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा, यानी कि 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन मोर थिंग, कभी कभी आप देखते होंगे जब इलेक्ट्रिक वायर हैं आपके होम्स में, आपको देखने को मिलेंगे, कभी वो स्पार्क भी करता है। ऐसा किस क्यों होता है और कैसे होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सॉरी, देखिए जब आप अपोजिट साइंस को, यानी कि अपोजिट चार्जेज को, जैसे कि अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज को जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। व्हेन यू contact with unlike charges like opposite charges, then these two charge attract each other। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट चार्जेज हैं। तो यहाँ पे अगर इस दोनों चार्ज को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये आपको अट्रैक्ट करता है। वहीं पे सिमिलरली जो हमारा लाइक चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज होता है, अगर उस दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आप लाते हो तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाएगा। वो दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे से दूर जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज को आप साथ में लाते हो या नेगेटिव चार्ज को साथ में लाते हो तो वो दैट चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, समझने में आप लोगों को आसानी होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ कि अपोजिट चार्ज या इसी को आप कहेंगे अनलाइक चार्ज
चार्जेज, ये क्या करता है, तो ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अपोजिट चार्ज कहने का मतलब हुआ जैसे प्लस माइनस, प्लस माइनस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ले लेता हूँ, या नेगेटिव चार्ज और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा अपोजिट चार्ज है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वहीं पे वन मोर पॉइंट, जब आप सिमिलर चार्जेज को साथ में लाते हो, सिमिलर चार्ज, देन इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में लाइक चार्ज भी कह सकते हैं, लाइक चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉरी ईच अदर। सिमिलर चार्ज मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर एक ही तरह का चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो दोनों चार्ज, और अगर आपका डिफरेंट चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वन मोर थिंग, ये हमारा चार्ज हुआ। अब एक और पॉइंट आपको रखना है याद, एसआई यूनिट, ये जनरली एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास में टॉपिक्स मिलेंगे और उन सभी का एसआई यूनिट भी रहता है। एसआई यूनिट मीन्स होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि 9th में आप पढ़े हो, जो पूरी दुनिया जिस यूनिट को मानती है उसी यूनिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एसआई यूनिट आगे आप क्लास में जाकर के पढ़ोगे, सीनियर क्लासेस में डायमेंशनल यूनिट भी होता है, बट यहाँ पे बस हम लोगों को जितना भी मैं टॉपिक बताऊँगा जैसे कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इन सभी का अलग अलग एसआई यूनिट होता है, बस उसको आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारा चार्ज, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। इसको हमेशा के लिए मेमोराइज कर लेना आपको। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ओके, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम हुआ, और इसको हम लोग कैपिटल सी से, इस कूलम को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम है और दिस कूलम इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। देन कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 1 कूलम, यहाँ पे एक वर्ड मिलेंगे आपको, अगर आप देखेंगे तो 1 कूलम का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि 1 कूलम मीन्स आप समझोगे 1 चार्ज। देखिए 1 कूलम जो होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मैं इसको लिख भी दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 कूलम का मीनिंग क्या होता है, तो अगर क्वेश्चंस में आते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 कूलम या एक्सप्लेन 1 कूलम, देन योर आंसर विल बी 1 कूलम इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्जेज का क्वांटिटी है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, तो ये वो फोर्स होता है जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स फोर्स किसी 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, इक्वल चार्ज के इक्वल में जो डिस्टेंस पे जो अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग 1 कूलम कहते हैं। 1 कूलम मीन्स सिंपल अगर आप समझते हैं तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स।
ये फोर्स किसी 1 मीटर के डिस्टेंस तक, ये जो चार्ज होता है, अगर इस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए जो चार्ज हम लोग यूज करते हैं फॉर 1 मीटर फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे फोर्स जो एक्सर्ट करता है 1 कूलम्ब, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 कूलम्ब इज मैं लिख देता हूँ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे समझिएगा, बाय 1 कूलम्ब इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। देखिए 10⁻⁹ न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन। न्यूटन्स, ये हमारा फोर्स होता है जो एक्सर्ट किया जाता है 1 कूलम्ब के द्वारा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 मीटर जो आपका जो लेंथ होगा, वहाँ से जो डिस्टेंस होगा जहाँ तक ये फोर्स एक्सर्ट करता है, वो 1 मीटर होता है। वन मोर थिंग, पॉजिटिव चार्ज को जूनियर में आप पढ़े थे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी 2 चार्ज बताया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन, वेयर एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए प्रोटॉन और इसको इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना है आपको। अब मैं चार्जेज की बात करूं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या वैल्यू होता है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज का भी वैल्यू, नेगेटिव चार्ज का भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ही होता है। इसको भी याद रखना है। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। उसी तरह से प्रोटॉन का भी वैल्यू, उस चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस चार्ज इज 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन दिस चार्ज इज 1 ऑल्सो,
यानी कि 1 प्रोटॉन का वैल्यू, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। उसी तरह से 1 नेगेटिव चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। सॉरी, तो 1 कूलम मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको फाइनली फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज कूलम में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप 1 कूलम ऑफ चार्ज रखते हैं तो, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ इसके सॉल्यूशन में। we know that number of electrons constituting देखिए मैंने यहाँ पे constituting लिखा है, आगे मैं नीचे लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे in 1 coulomb charge नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। अब देखिए चार्ज जो होता है यही हम लोग को फाइंड करना है। तो चार्ज जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर ये चार्ज है, इफ़ चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 1 इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वहीं पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, इफ़ चार्ज इज 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1। देखिए यहाँ पे ये हमारा हुआ नंबर ऑफ चार्ज 1 कूलम में। 1 कूलम में नंबर ऑफ चार्ज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1। यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 1 है तो 1 कूलम चार्ज में क्या होगा, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ये इतना कूलम है, देखिए यहाँ पे जो चार्ज मैंने लिखा था ये कूलम में लिखा था, ये इतने कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 1 कूलम में क्या होंगे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे रफली मैं बता देता हूँ आपको, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जैसे 5 कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इक्वल्स टू मान लीजिए 25 है। कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इक्वल टू 25, तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इक्वल्स टू क्या होगा 25/5। इसी तरह से यहाँ पे है आपका चार्ज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ कूलम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 1 कूलम में क्या होंगे 1/दिस डेटा। देन इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमें मिलेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, 10⁻⁻⁹ है, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर है ये, नोमिनेटर में अगर ले जाता हूँ तो ये माइनस वाला जो साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा 10⁻⁹ अपॉन ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है हमारे क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे जैसे 1/1.6 है तो मैं यहाँ पे 1.6 एज यूजुअल लिख देता हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ से अगर आप डेसिमल एक रिमूव करते हैं, या डेसिमल नहीं रिमूव करते हैं, यहाँ पे 10⁻⁹ है, अगर मान लीजिए कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10⁻⁸
बाई 1.6 इंटू 10, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे जब आप 10 से 1.6 को डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा 10 है इसमें अगर हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए डिवाइड करते हैं 1.6 से 1.6 बिलो में है और ऊपर में हमारा 10 है, ये डेसिमल आप हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 16 से 100 को तो 16 6 जा 96, यहाँ पे हमारा 4 आएगा, फिर यहाँ पे आप डेसिमल डालेंगे, फिर ये 0 आएगा, 16 2 जा, यहाँ पे लिखेंगे आप 32, फिर ये देखिए 8 आएगा, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 16 5 जा 80, ये हमारा कैंसिल हो जाता है, 6.25 हमारा वैल्यू आएगा। तो ये हम लोग यहाँ लिख देंगे 6.25 इंटू 10 रेज टू 18, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा। यही हमारा क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। देन थैंक यू।